शिक्षक पर्व 2022 के आयोजन के लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ से एक पत्र जारी किया गया है। जैसा कि आपके सामने देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले छत्तीसगढ़, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जिले छत्तीसगढ़, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले छत्तीसगढ़। इसका जो विषय इसमें कहा गया है कि शिक्षक पर्व 2022 के आयोजन के बाबत, और यह जो पत्र है वह 6 सितंबर 2022 को राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर से जारी किया गया है। इसका जो रेफरेंस है इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 25 अगस्त 2022 एवं जॉइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक 31 अगस्त 2022। इसमें कहा गया है कि राज्य में शिक्षक दिवस के अवसर पर माह सितंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, जिसमें नंबर 1 में कहा गया है कि माह सितंबर में प्रतिदिन नवाचारी शिक्षण शास्त्र का उपयोग कर प्रत्येक शाला में कम से कम एक प्रदर्शन पाठ का आयोजन करना है। साथ ही नंबर 2 में कहा गया है कि बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक की भूमिका निभाना। नंबर 3 में कहा गया है कि ऑनलाइन आइटम बैंक में लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्नों को अपलोड करना। नंबर 4 में कहा गया है कि नवाचारी शिक्षण पद्धति का उपयोग कर अध्यापन कर रहे शिक्षकों के वीडियो अपलोड करना। इसमें कहा गया है कि उपरोक्त गतिविधियों का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है। सभी शालाओं में उपरोक्त गतिविधियां निर्धारित समय में आयोजित कर उसके साक्ष्य निर्धारित साइट एवं सोशल मीडिया में अपलोड करवाएं। तो यह जो किया गया है, जिसमें इस प्रकार से मुख्य 4 जो गतिविधियां है इसको आयोजित किया जाना है। साथ ही इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि देखिए आपके सामने कहा गया है कि शिक्षक पर्व 2022 के आयोजन हेतु दिशा निर्देश। राज्य में इस वर्ष शिक्षक पर्व के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का आयोजन सभी शालाओं में किया जाना है, जिसमें नंबर 1 है कि संकुल की प्रत्येक शाला में एक दिन 1 घंटे का विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए नवाचारी शिक्षण शास्त्र का उपयोग कर प्रदर्शन पाठ एवं उन पर चर्चाओं का आयोजन। नंबर 2, शाला में बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक की भूमिका निभाना। नंबर 3 में कहा गया है कि आइटम बैंक के लिए लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्नों का निर्माण करना। नवाचारी शिक्षण शास्त्र आधारित पाठों को विद्या अमृत पोर्टल में अपलोड करना। उपरोक्त कार्यों का विवरण इस प्रकार है, जिसमें नंबर 1 में कहा गया है कि संकुल की प्रत्येक शाला में एक दिन एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हुए नवाचारी शिक्षण शास्त्र का उपयोग कर प्रदर्शन पाठ एवं उन पर चर्चाओं का आयोजन किया जाना है। इसके लिए विकास खंड एवं संकुल स्तर पर डाइट के मार्गदर्शन में प्रदर्शन पाठ के लिए एक समय सारणी बनाकर सभी शिक्षकों को सूचित किया जाएगा। 30 सितंबर 2022 तक प्रतिदिन संकुल के कौन सी शाला में कौन कौन से शिक्षक अपने नवाचारी शिक्षक प्रविधि का प्रदर्शन करेंगे, इसकी जानकारी एवं सूचना संकुल के सभी शालाओं को देते हुए शिक्षकों को उनकी इच्छा के प्रदर्शन पाठ देखने हेतु आमंत्रित करना है। प्रदर्शन पाठ के लिए चयनित शिक्षक पूरी तैयारी के साथ अपने पाठ का प्रदर्शन अपने संकुल के अन्य शिक्षक साथियों के समक्ष करेंगे। बच्चों के समक्ष आयोजित इस 1 घंटे के इस प्रदर्शन पाठ के बाद सभी शिक्षक साथी अलग से इस प्रदर्शन पाठ पर विस्तार से चर्चा कर आयोजन करेंगे। 1.4 में कहा गया है कि संकुल स्तर पर नवाचारी शिक्षण शास्त्र के उपयोग हेतु आप टाइप पेडागोजी, पीयर लर्निंग स्ट्रेटजीज, प्ले वे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, टीचिंग थ्रू आर्ट्स एजुकेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट जैसे विभिन्न शिक्षण शास्त्र का उपयोग कर विभिन्न लर्निंग आउटकम को सिखाने हेतु प्रदर्शन पाठ पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक पाठ के 4-5 फोटो एवं उस पाठ के संबंध में विवरण 500 से कम शब्दों में लिखकर विद्या अमृत पोर्टल में अपलोड किया जाना है। इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अलग से भेजा जाएगा। नंबर 2 में कहा गया है कि शिक्षक में शाला में जो बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा की भूमिका निभाना। तो 2.1 में कहा गया है कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों के सम्मान में बड़ी कक्षाओं के शिक्षक शाला में स्वयं शिक्षक बनकर अपने सहपाठियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेवे। वैसे बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को अलग अलग टॉपिक पहले से बांटकर बारी बारी से उन्हें पूरी तैयारी के साथ कक्षा में अध्यापन का अवसर देने की परिपाटी शुरू करें। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 के बच्चों से छोटी कक्षाओं में अध्यापन करवाया जा सकता है। अब इस प्रकार बच्चों द्वारा पढ़ाए जा रहे जो पाठ है उसको
हैशटैग हमारे टीचर सबसे बेस्ट के साथ ट्वीट कर प्रचार प्रसार करना है। नंबर 3 है कि आइटम बैंक के लिए लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्नों का निर्माण। सभी शालाओं को विभिन्न लर्निंग आउटकम के आधार पर कुछ प्रश्न बनाने की जिम्मेदारी इस शिक्षा पर्व के अंतर्गत दी गई है। ये प्रश्न जो है फाउंडेशनल स्टेज कक्षा 1 एवं 2, प्रिपरेटरी स्टेज कक्षा 3 से 5, मिडिल स्टेज कक्षा 6वीं से 8वीं और सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9वीं से 12वीं से संबंधित कक्षाओं के लिए तैयार किए जाएंगे। शाला स्तर से कम 12 प्रश्न को संकुल में भेजते हुए संकुल समन्वयक उनमें से बेस्ट प्रश्नों को चुनकर विकास खंड स्रोत समन्वयक को एवं उनके द्वारा प्रश्नों का चयन कर डाइट एवं डाइट से फिर STRT को भेजा जाना होगा। शिक्षक इस प्रकार से प्रश्न तैयार कर 26 सितंबर 2022 तक संकुलों को भेज सकेंगे। इनसे संबंधित आवश्यक जो जानकारी है वह SCRT एवं डाइट के माध्यम से दी जाएगी। सभी शालाएं अपने अपने स्तर पर बेस्ट प्रश्न बनाकर रखेंगे। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए SCERT द्वारा गाइडलाइन भी भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आप बेहतर प्रश्न तैयार कर प्रतियोगिता के लिए भेज सकेंगे। इस प्रकार चयनित प्रश्नों को NCERT द्वारा सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 28,000 प्रश्नों का संकलन किया जाना है। नंबर 4 है कि नवाचारी शिक्षण शास्त्र आधारित पाठों को विद्या अमृत पोर्टल में अपलोड करना। शिक्षकों को अपने नवाचारी शिक्षण प्रविधियों का उपयोग कर किए गए प्रदर्शन पाठों को विद्या अमृत पोर्टल में अपलोड करना है। इस पोर्टल में अपलोड हुए वीडियो की दर्शकों का रेटिंग की जाएगी। वीडियो अपलोड करने की जो प्रक्रिया है, इससे संबंधित जानकारी आपको टेलीग्राम के जो समग्र शिक्षा के अकादमिक चैनल से मिल सकेगी। इसका जो लिंक है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जो अभी साथी अभी भी इस टेलीग्राम से लिंक से नहीं जुड़े हैं, वह अनिवार्यता इस टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन जरूर हो जाए। तो इस प्रकार से साथियों शिक्षक पर्व का आयोजन के संबंध में यह जो पत्र है राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर से जारी किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।